हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ज्ञान गेट चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदय, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, जो कि मैथ में हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और हमने परसेंटेज परसेंटेज चैप्टर पूरा कर लिया है। ओके, तो जाकर आप मेरी वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में। मेरा चैनल है ज्ञान ग्रेड। आप इस पे जाकर मेरी आप सारी वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में, जो मैंने परसेंटेज पढ़ाया हुआ है। तो हम पढ़ रहे थे अब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जो कि हम आज बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, टैक्स। इसके पहले मैंने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, तो जिसने कर लिया होगा तो ठीक है, जिसने नहीं करा होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। फिर हम चलेंगे अपने कंसेप्ट पर, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। ओके, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने इसमें लिख लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैंने आपको दिया था 36 किताबों के क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 36 किताबों का क्रय मूल्य, यानी 36 सीपी बराबर क्या था, 30 एसपी के बराबर। यहां से हमने सीपी एसपी का रेशियो निकाल लिया, कितना निकल के आया, यानी 30/36, यानी 6 5 30, 6 6 36। पूछ क्या रहा, लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज के लिए मैंने क्या बताया था, लाभ परसेंटेज कितने का लाभ हो रहा है, यानी 5 की वस्तु जो 6 में बेच दी, 5 रुपए की 6 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का। किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में, यानी 5 × 100। तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा आपको, 20% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। ओके, तो ये मैंने आपको घर के लिए क्वेश्चन दिया तो आपने तो कर लिया होगा, और जिसने नहीं किया था तो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो आज हमें पढ़ना है टैक्स। टैक्स होता क्या है, टैक्स होता क्या है। तो आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको पूरा समझा देता हूं टैक्स होता क्या है। टैक्स, एक तो आपका टैक्स होता है, और आपका क्या होता है, इनकम टैक्स। यानी टैक्स को क्या बोलते हैं, कर। इनकम टैक्स को क्या बोलते हैं, आयकर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि टैक्स किस पर लगाया जाता है। मैंने आपसे पूछा टैक्स किस पर, टैक्स किस इनकम पर, किस इनकम पर लगाया जाता है। मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि टैक्स किस इनकम पर लगाया जाता है। तो हमें इसका जवाब ढूंढने के लिए हम चलते हैं आगे थोड़ा। ओके, तो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, इनकम कितनी प्रकार की होती है। देखो, एक तो ग्रॉस इनकम होगी आपकी, दूसरी कौन सी होती है आपकी, नेट इनकम। यानी 2 इनकम होती है, एक तो ग्रॉस इनकम होती है हमारी, एक नेट इनकम होती है। ग्रॉस इनकम को क्या 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 कहते हैं हम, टोटल इनकम। और नेट इनकम को क्या कहते हैं, शुद्ध आय। अब समझो, इधर समझो कि जो नेट इनकम है वो आपकी
वो इनकम है जो आपकी कट के जो आपके अकाउंट में आती है सैलरी, वो क्या कहलाती है, नेट इनकम। ग्रॉस इनकम क्या है, जो आपकी टोटल इनकम है, यानी इसमें टैक्स और जो इसमें सब कुछ मिला हुआ है वो आपको क्या कहलाएगा, टोटल इनकम। जैसे नेट इनकम में क्या क्या मतलब हर कंपनी की हर जगह की अलग अलग पॉलिसी होती है, ठीक है। तो उसमें पीएफ कट जाता है, ओके, फूड चार्ज कट जाता है आपका, और आपका मेडिकल चार्ज कट जाता है। तो ऐसी अलग अलग पॉलिसी होती है कि हर कंपनी कौन सी क्या चीज मतलब देके, यही आपकी जो इसमें से कट जाता है, कटने के बाद जो आपका बचता है वो आपका क्या कहलाता है, नेट इनकम, जो कि आपके अकाउंट में क्या आता है, सैलरी आती है। तो हमने यहां से एक चीज पढ़ी कि ग्रॉस इनकम, हमने यहां से एक चीज सीखी, ग्रॉस इनकम बराबर होता है क्या, टैक्स प्लस नेट इनकम। देखो अगर हम नेट इनकम में टैक्स मिला दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ग्रॉस इनकम के बराबर। और ये किस बराबर हो जाएगा, नेट ग्रॉस इनकम के बराबर। यही चीज है जो आपके एग्जाम में छोटी छोटी चीज आती है जो आपको मालूम नहीं होती है, यानी ग्रॉस इनकम होती है वो किसके बराबर हो जाती है, टैक्स प्लस नेट इनकम। तो हमें यहां से इसका क्या मिल गया, जवाब मिल गया। यानी हम यहां कह सकते हैं कि टैक्स जो लगाया जाता है वो किस पर लगाया जाता है, ग्रॉस इनकम पर, यानी टोटल इनकम पर। किस पर लगाया जाता है, टोटल इनकम पर। एक बार और देखो, टैक्स पढ़ना में, टैक्स होता है एक होता है इनकम टैक्स यानी आयकर। टैक्स किस इनकम पर लगाया जाता है, हमने देख लिया कि टैक्स ग्रॉस इनकम पर लगाया जाता है। ग्रॉस इनकम क्या है, आपकी टोटल इनकम। और फिर मैंने यहां पे बताया कि इनकम कितनी टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी ग्रॉस इनकम, दूसरा क्या होता है आपका नेट इनकम। तो ग्रॉस इनकम क्या होती है आपकी टोटल इनकम, और नेट इनकम क्या होती है शुद्ध आय। तो ग्रॉस इनकम बराबर हमने यहां से सीख लिया कि ग्रॉस इनकम किसके बराबर हो जाएगा, टैक्स प्लस नेट इनकम के बराबर, ठीक है। तो हमने, अगर मैं आपसे पूछ लूं परसेंटेज टैक्स अगर आपका ज्यादा है, अगर आपकी परसेंटेज टैक्स ज्यादा है तो नेट इनकम क्या होगी, तो आपका होगा सर ये पूछने वाली बात ही नहीं है। जो अगर टैक्स आपकी ज्यादा होगी तो नेट इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टैक्स प्रोपोर्शनल होता है 1/, नेट इनकम। यानी अगर हमारा नेट इनकम ज्यादा है तो टैक्स कम हो जाएगा, अगर टैक्स ज्यादा है तो नेट इनकम कम हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी याद रखना है आपको, और रटने वाला कोई चीज है नहीं, आपको सिर्फ समझना है। मैंने आगे कह दिया कि टैक्स रेट, परसेंटेज टैक्स रेट निकालना है अगर आपको, तो हमने यहां से क्या सीख ली कि अगर हम परसेंटेज टैक्स रेट निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे आप, किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, तो कहोगे सर तो टोटल ग्रॉस, तो ग्रॉस इनकम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे क्योंकि यही तो टोटल इनकम है। और यहां क्या आ जाएगा, टैक्स इंटू 100। देख लो एक बार, जो मैंने समझाया हुआ तुम्हें कि ग्रॉस इनकम बराबर क्या हो गया आपका, टैक्स प्लस नेट इनकम, ठीक है। अगर हम परसेंटेज
टैक्स आपका बढ़ रहा है तो नेट इनकम क्या होगी, कम होगी। तो हमने कह दिया कि हमने पूछा कि परसेंटेज अगर टैक्स रेट निकालना है, यानी आपको दर निकालनी है, टैक्स दर निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, टैक्स अपॉन ग्रॉस इनकम इंटू 100। तो अब आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो, तो हम इसकी क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, ये तो आप समझ ही गए होंगे सब कुछ। अब हम कर लेते हैं इसे क्वेश्चन। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि आयकर में 25% की वृद्धि हो तो 25% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 5% की कमी हो जाती है। 5% की कमी हो जाती है। तो आपको बताना है कि आयकर की दर बताओ। आयकर की दर बताओ। ऑप्शन क्या क्या है इसके, पहला है 12 सही 1/2%, दूसरा है आपका 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%। ओके, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा। आयकर कितनी दे रखी है आपकी, 25%। इनकम टैक्स कितनी है, 25%। शुद्ध आय कितनी है, नेट इनकम कितनी दे रखी, 25% कम। ओके, अब देखो, अब यहां से हमने इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकाल लिया। कितना निकला, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम। हमने इसका रेशियो निकाल लिया, कितना निकला, 5/25, यानी कितना निकला, 1/5। हमें क्या निकालना, आयकर की दर बताइए। तो क्या लिखा था हमने, टैक्स दर बराबर क्या लिखा था हमने, टैक्स अपॉन ग्रॉस इनकम इंटू 100। टैक्स कितना आपका, एक, ग्रॉस मैंने क्या बताया, ग्रॉस आपका टैक्स प्लस इनकम के बराबर होता है। तो टैक्स ग्रॉस इनकम टोटल कितना हो जाएगा, 6। टोटल कितनी निकल के आ जाएगी, 6 इंटू 100, कितना निकल गया, 6 2 50, यानी कितना निकला, 16 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि टैक्स रेट अगर पूछे, अगर आयकर की दर पूछेगा तो निकालना कैसा है। मैंने आपको बता दिया था, पहले ही आपको समझाया हुआ है सब कुछ, कि अगर हमें ग्रॉस के लिए क्या होता है, टैक्स ग्रॉस बराबर मैंने लिखवाया था आपको, ग्रॉस
टैक्स प्लस नेट इनकम। तो ये कितना नेट ग्रॉस कितना हुआ टोटल 5 और टैक्स कितना हो गया 1, तो टोटल कितना हुआ ग्रॉस 6 इंटू 100 तो कितना निकल गया 16 सही 2/3%। इसी प्रकार अगला सवाल देख लो, अगला सवाल देख लो। अगला सवाल है दूसरा, यदि आयकर में 18% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 2% की कमी हो जाती है, 2% की कमी हो जाती है। आयकर दर बताओ। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, या आपको होगा चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन में क्या दे रहा है आपको 10%, 25%, 11.11%, 9.09%। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व। देखो ये कह रहा आयकर कितना दे रहा है आपका 18%, तो यहां से निकाल दो इनकम टैक्स कितना दे रखा 18%, नेट इनकम कितनी दे रखी है आपकी 2%। यहां से इनकम टैक्स और नेट इनकम का क्या निकालो रेशियो निकालो, तो कितना निकल के आ जाएगा इनकम टैक्स बटे नेट इनकम, इसका रेशियो निकल के आ जाएगा कितना 1/9। ठीक है। अब एक पूछ रहा आयकर दर, तो टैक्स कितना हो गया आपका 1, टोटल ग्रॉस कितना हो गया 10 इंटू 10 कितना निकल गया है 100 कितना निकल 10%। यानी आपका जो आयकर रेट निकल गई कितनी निकल गया है आपकी आयकर रेट परसेंटेज कितना 10% आपका क्या निकल गया है आपका आंसर। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आयकर क्या होता है, रेट क्या होती है, शुद्ध आय क्या होती है। तो हमने इस टाइप से इसकी क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट सीखा हुआ है टैक्स। ओके, तो हम चलते हैं अब आगे। अब हम आगे चलते हैं। देखो अगर किसी बच्चे को और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करो कि सर यहाँ पर मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको दोबारा से वो चीज क्या कर दिया करूंगा, दोबारा से वो चीज बता दिया करूंगा। और उसको इससे मुझे मालूम पड़ेगी कि बच्चा कि स्टूडेंट मतलब कहाँ दिक्कत हो रही है, तो मैं उसको और अच्छे से डीपली से और लेके चलूंगा। वैसे तो मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूं समझाने में। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़ चुके थे, आज मुझे थोड़ा उसके बारे में समझाना है। मैंने आपकी पहली क्लास में ही बताया होगा कि जब भी दो वस्तु दे रखी होती हैं और
वो दो वस्तुएं, एक तो खरीदने के लिए कहा गई हो और दूसरी बेचने के लिए कही गई हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने 6 वस्तु मैंने क्या करी, खरीदी 10 रुपए में, तो 4 वस्तु मैंने बेची या 4 वस्तु मैंने सेल की 15 रुपए में। तो मुझे यहां बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले, मैं आपको बता देता हूं दोबारा, फिर हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, जब भी इस टाइप से कहा गया हो क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वांटिटी दे रखी होती है हमारी 4 और 6, इससे हमें क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। अगर आपने बिना बराबर की और अगर आपने निकाल लिया यहीं से कि 10 5 15, प्रॉफिट हो गया 10 × 100, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, मैं जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करना है आपको, कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो एक क्वांटिटी दे रखी होती है, इससे क्या करना पड़ता है हमें, इसको क्या करना पड़ता है, हमें सेम करनी पड़ती है। तो यहाँ हमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 का गुणा करना पड़ेगा। जब 2 का गुणा यहाँ किया, 2 का यहाँ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या बन गया 12। अब 12 बनाने के लिए हमें यहाँ कितने गुणा करना पड़ेगा, 3 का, यहाँ भी हमें 3 का। तो अब हमारी जो वस्तु उनकी क्वांटिटी क्या होगी, सेम हो गई। अब देखो 20 रुपए में खरीदी और 45 रुपए में बेच दी, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट कितने का, 25 रुपए का। किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो यहां से हम निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो इसी की टॉपिक पे हमें क्वेश्चन करना है, जो कि मैं अब करवाने वाला हूं आपको। ओके, एक क्वेश्चन देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे देखो, हम पढ़ाई के समय फालतू बात नहीं करेंगे कि हमने किसी और टॉपिक पे बात करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना जिस चीज के लिए हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ उसी टॉपिक पे ही बात चलेगी बस। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीदकर 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ परसेंटेज बताना है हमें। ऑप्शन क्या है आपकी, 36%, 40%, 44%, 48%। अब देखो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीद कर, यानी 5 रुपए में, यानी कितनी नींबू, 6। 5 रुपए में 6 की दर से
ये क्या है, खरीदता है 6 की दर से। ओके, और दूसरी जब आगे देखो, आगे पढ़ो क्या कह रहा है फिर। ये क्या है कि 5 की दर से, देखो दर वाली चीज दर के नीचे आएगी, रुपए वाली चीज रुपए के नीचे आएगी। 5 की दर से, 5 की दर से, 5 की दर से 6 रुपए में, 6 रुपए में ये क्या करता है, ये बेचता है। देखो खरीदने और बेचने की बात जब भी कही गई हो और आपकी क्वांटिटी अलग अलग है, अब देखो क्वांटिटी 5 रुपए में 6 की दर से खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो क्वांटिटी दे रखी है हमारी ये, इसे क्या करना है, हमें सेम करना है। तो हमें इसे सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 से गुणा, तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे। जब यहाँ कितना बन गया 30, और यहाँ 30 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का गुणा, तो यहाँ भी हम 6 का गुणा करेंगे। यानी कितना निकल गया है, यानी 25 रुपए में खरीदी उसने, 25 रुपए में खरीदा और 36 रुपए में क्या करा उसने, बेच दिया। यहाँ कितना निकल गया 30, यहाँ कितना निकल गया 30। तो वो कह रहा है उसको लाभ परसेंट बताइए। देखो 25 में खरीदी, 36 में बेच दी, कितना लाभ हो गया उसको 11। ये क्या हो गया आपका सीपी और ये क्या है आपका एसपी। तो प्रॉफिट परसेंटेज बता रहा हूं, अगर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, कितने का लाभ हुआ 11 का, किसके रेस्पेक्ट में 25 इंटू 100, कितना निकल गया यहाँ से 44% का क्या हो गया, मैं लाभ हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, जो कि ज्यादा हार्ड मैथड नहीं है, सिंपली मैथड है। ओके, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर किसी विद्यार्थी को मेरी वीडियो स्लो लग रही हो या फास्ट लग रही हो तो अपने अकॉर्डिंग को देख सकता है, उसमें मोबाइल में ऑप्शन आता है फास्ट और स्लो करने का, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि मोहन 10 रुपए में 6 वस्तुएं, 10 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदकर उन्हें 5 रुपए में, यार सही था, एक बार क्वेश्चन पढ़ो जितना मैंने लिख दिया आपको। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। उन्हें 5 रुपए में 2 की दर से बेच देता है, तो कह रहा है कि उसका लाभ परसेंट बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। ऑप्शन है आपके ए बी सी डी। ऑप्शन है आपके 30%, 40%, 50% और आपके 60%। ओके,
मोहन 10 रुपए में 6 वस्तु खरीद कर उन्हें 5 रुपए में 2 की दर से ब्याज देता है, उसका लाभ परसेंट बताइए। तो मैं ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको क्या कब कब करना है, आपको होमवर्क में करना है और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है आप लोगों को। ओके, तो हमने आज 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, वो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत मतलब बेनिफिट ही देंगे। ओके, तो अगर मेरी वीडियो और मेरा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो तो मेरा कमेंट्स बॉक्स है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना सुझाव दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसके अभी क्वेश्चन रह रहे हैं तो कल हम इसके और क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, तो अब मुझे इजाजत दें, धन्यवाद।